ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर आज पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर, अमौसी एयरपोर्ट पर। और फिलहाल आप देखिए कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे पहला जो कार्यक्रम है, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले, करीब आधे 1 घंटे पहले अमौसी एयरपोर्ट पर लैंड किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और वहां के बाद अब सीधे उनके कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर। खासतौर पर यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव है और उसके मद्देनजर ये दौरा काफी अहम है। इसके बाद मिर्जापुर जाएंगे, मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और विंध्य कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे, आधारशिला रखेंगे। रोपवे का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है और वहां भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके बाद वाराणसी का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का, और वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने। भूमि पूजन देखिए उन्होंने किया है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हमने रखी हैं, और साथ ही वृक्षारोपण भी किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। तो लखनऊ का ये कार्यक्रम, और लखनऊ के कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सीधे मिर्जापुर का रुख करेंगे अमित शाह। यूपी की ओर से लखनवी चिकनकारी की भेंट है। तो लखनऊ में विश्वविद्यालय की आधारशिला रख रहे हैं अमित शाह। कई अन्य परियोजनाओं की भी नींव रखने का कार्यक्रम है मिर्जापुर, और फिर उसके बाद वाराणसी। सबसे पहला जो कार्यक्रम है वो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, इसकी आधारशिला। इसके अलावा मिर्जापुर और वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है अमित शाह का। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, और दरअसल अगले साल की शुरुआत में जो यूपी विधानसभा के चुनाव, उसके मद्देनजर बीजेपी की कोशिश ये कि धार्मिक पहलू को भी सामने रखते हुए विकास की रफ्तार को जनता के सामने रखा जाए और उस आधार पर जीत हासिल की जाए। उसी के मद्देनजर धार्मिक कार्यक्रम और साथ ही उनको विकास से कैसे जोड़ दिया जाए, इसकी कोशिश करते हुए माननीय सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश श्रीमती स्वाति सिंह जी, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माननीय। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के लिए आधारशिला रखी है अमित शाह ने, भूमि पूजन किया है। और अब वहां पर एक और कार्यक्रम, और इसके बाद सीधे मिर्जापुर का रुख करेंगे। वृक्षारोपण भी किया वहां पर अमित शाह ने। दौरा इसलिए अहम क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव, मिशन 2022 बीजेपी का शुरू हो चुका है, और उसी के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम अपनी चरम सीमा पर है। माननीय अनिल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अनिल, अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव और उससे पहले ये दौरा अमित शाह का काफी अहम, क्या कुछ कार्यक्रम आगे लखनऊ में? बिल्कुल, देखिए वो उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं 207 करोड़ की लागत से। उसके बाद वो मिर्जापुर जाएंगे, वहां तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। फिर वाराणसी जाएंगे। तो ताबड़तोड़ ये तूफानी दौरा है। कुछ दिन माननीय गृह मंत्री जी द्वारा मुख्य अतिथि। ठीक है, चलिए अनिल, हम आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। संपर्क टूट चुका है। अनिल यादव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़े हुए थे। तो यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने, और अब वृक्षारोपण का कार्यक्रम, एक और छोटा सा कार्यक्रम, और उसके बाद सीधे मिर्जापुर पहुंचेंगे। मां विंध्यवासिनी के दर्शन, पूजन, विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करने वाले हैं। रोपवे का भी शिलान्यास करने का कार्यक्रम है, और उसके बाद वाराणसी पहुंचेंगे। तो ये दौरा काफी अहम है, ताबड़तोड़ दौरा। और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहां पर विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद जो बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बन रहा है उसका भी जायजा लेंगे, और उसके बाद वहीं से बाबतपुर एयरपोर्ट से उनकी वापसी भी होगी। 1.5 वर्ष बाद आज उत्तर प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास कार्यक्रम हेतु पुनः अपना गृह मंत्री अमित शाह का ये यूपी दौरा, मिशन 2022 की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव, और उसके मद्देनजर बीजेपी की कोशिश यह है कि धार्मिक पहलुओं को सामने रखते हुए
तथा माननीय कैसे उसे विकास की रफ्तार से जोड़ दिया जाए, एवं भरपूर सहयोग ये ओवरऑल पिक्चर पेश करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के तौर पर। देश अपने इसीलिए निष्कर्ष तक आज जहां मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन, विंध्य कॉरिडोर की भी उसके साथ इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस शिलान्यास करने वाले हैं, ताकि उस पूरे इलाके का विकास एक अलग तरीके से हो। एक उत्कृष्ट मानदंड काशी पहुंचेंगे, वाराणसी पहुंचेंगे, वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन और साथ ही जो एक अहम प्रोजेक्ट है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की भी नजर रहती है, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, उसका भी जायजा लेंगे। क्रिमिनल आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आलोक, लखनऊ में जो कार्यक्रम है वो तो वृक्षारोपण किया, आधारशिला रखी, इसके बाद सीधे मिर्जापुर करेंगे अमित शाह। बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का जो एक दिन का दौरा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट माने जाएं उनमें से दो महत्वपूर्ण एम्बिशियस प्रोजेक्ट, एक तो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा लखनऊ में, और यहाँ पे एक छोटी सी जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर को वो मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर जो है, जो अपने आप में आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ नवरात्र और आम दिनों में लगती है, जी। वो कॉरिडोर, वहां का सौंदर्यीकरण, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना और सुंदर बनाना, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और चलिए शाम आलोक, को- हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 तस्वीरें अमित शाह के दौरे की फिलहाल लखनऊ में है और इसके बाद सीधे मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे अमित शाह। ये दौरा उनका, ये कार्यक्रम।